किसी को कोई लक्षण हो, पसीना आ रहा हो, कुछ तकलीफ हो रही हो, ये हार्ट अटैक तो नहीं है, कैसे पहचाने? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिजीत पर्चीकर है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20 सालों से हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जब भी हार्ट अटैक आता है, सबसे महत्वपूर्ण है कि पता होना चाहिए हार्ट अटैक है नहीं, तो इसके बारे में पहले संदिग्ध होना जरूरी है। आपको पहले संशय आना जरूरी है कि ये जो लक्षण आ रहे हैं वो हार्ट अटैक के है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाता है, रिश्तेदारों से हो जाता है, कभी कभार जूनियर डॉक्टरों से हो जाता है कि कुछ लक्षण होते हैं, हार्ट अटैक की तरह इशारा कर रहे होते हैं, मगर पता नहीं चलता है कि ये हार्ट अटैक है और ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है। इसलिए हार्ट अटैक है ये पता होना, सस्पिशन होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में जब भी कोई गलत हो रहा होता है, जैसे हार्ट अटैक, तो बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। सिग्नल हमेशा स्वेटिंग के रूप में होता है, जो बताता है कि बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। किसी को बहुत सारा पसीना आ रहा है तो समझ लीजिए उसको कुछ बॉडी में गलत हो रहा है। दूसरी चीज़, हार्ट अटैक वाला जो दर्द होता है बहुत ज़्यादा रहता है, मानो किसी ने कोई खंजर घोंप दिया हो आपके छाती में। इतना दर्द होता है जो लेबर पेन से कंपेयर किया जाता है या खंजर घोंपने के साथ होता है, उतना होता है। तो ये दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। थोड़ा थोड़ा होता है, मामूली मीठा मीठा दर्द हार्ट का नहीं होता है। तीसरी चीज़ होती है, पेशेंट को सांस फूलने लगती है। आपको दिखता है वो जोर जोर से सांसों ले रहा है। कभी कभी हम लोगों को दिखता नहीं है, मगर पेशेंट बोलता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब जब पेशेंट को स्वेटिंग हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है और ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो समझ लीजिए ये हार्ट के लक्षण हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लक्षण दूसरी तरफ हो और हम लोगों को पता ना हो। वैसे बोला जाए तो हार्ट का जो दर्द है ऊपर ठुड्डी तक जा सकता है, नीचे नाभि तक जा सकता है, दोनों कंधे में जा सकता है, हाथ में जा सकता है या पीठ में जा सकता है। हम लोग जिसको रेडिएशन बोलते हैं, ये दर्द अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। तो कभी कभी हो जाता है कि कोई अलग हिस्सा दर्द कर रहा हो और पता ना चले, मगर इसके साथ बॉडी वार्निंग जरूर देती है। स्वेटिंग हो जाती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है और अगर लक्षण थोड़े दूसरी तरीके से है तो आपको सस्पिशियस रहना जरूरी है। तीसरी चीज़, हार्ट अटैक में पेशेंट उतना चलने घूमने के स्थिति में नहीं रहता है। चलने के बाद ये जो दर्द है और तेज हो जाता है, पसीना छूटने लगता है। तो एक्सर्शन के बाद यानी कष्ट करने के बाद जो दर्द बढ़ता है, उसको हार्ट का होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये हार्ट अटैक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक ही चीज़ करो, देखो और समझ जाओ कि ये हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक मिला जुला मिश्रण है, जिसमें लक्षण और जो दिख रहा है उसको जुला के फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको हार्ट अटैक है। एक ही चीज़ इसको डिफाइन कर सकती है, वो ईसीजी। जो आपको सस्पिशन हो तो पास वाले हॉस्पिटल में जल्दी से निकालना चाहिए। कुछ ब्लड के टेस्ट है जिसको हम लोग ट्रोपोनिन टी बोलते हैं, CPK-MB बोलते हैं, जो हार्ट अटैक की वजह से खून में जिसकी मात्रा बढ़ जाती है और हम लोग समझते हैं कि उसको हार्ट अटैक है। सबसे तेज तरीका है ECG निकालना, और उससे पहले हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी से पेशेंट को देख के समझ जाने चाहिए कि ये हार्ट अटैक का मामला है। तो हमेशा सतर्क रहिए। कोई सस्पिशियस लक्षण हो जो समझ में नहीं आ रहे हो, ना पेशेंट को बुखार है, पसीना पसीना हो रहा है, फैन चल रहा है, ठंडी है फिर भी पसीना हो रहा है, कहीं से आया नहीं है फिर भी सांस फूल रहा है उसका, तो समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। सस्पिशियस कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए और टाइम पे ट्रीटमेंट कीजिए। आप जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा, उसको नुकसान कम होगा और पेशेंट की जान बच सकती है। आपको कुछ प्रश्न हो तो हमें लिख भेजिए, हम उसको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।